आज मैं आपके लिए ब्रेड और अंडे से बनने वाली ऐसी शानदार सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने एक दफ़ा देख लिया तो आप यकीन करें नाश्ते की जितनी भी टेंशन हो आज आपकी सब खत्म होने वाली है। तो बड़ी ही कमाल की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम जो बना रहे हैं इसके लिए हम ले रहे हैं 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो हमने डाल दिए हैं बोल में और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे बीट। जैसे ही अंडे थोड़े से बीट होंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा टमाटर, ठीक है? यहाँ पर अब आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से करके थोड़ा-सा टमाटर डाल दिए, थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर डाल दी शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर शिमला मिर्च डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा बिल्कुल इसमें प्याज़ शामिल कर देंगे, बिल्कुल हल्का-सा धनिया और उसके साथ 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया बंद गोभी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा-सा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर देंगे और उसके साथ अगर आप चाहें यहाँ पर लाल मिर्च डालना तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर काली मिर्च डाल दी है। डालने के बाद अच्छी तरह से इसे बीट करेंगे और फिर हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। अंडे को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी या कुकिंग ऑयल डाल लीजिए और ये जो तमाम अंडा हमने फेंट कर रखा हुआ था इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे, जो थोड़ी बहुत हमने इसमें सब्जियाँ डाली हैं उसका हल्का-सा क्रंच रहने देंगे। बस आप देखें कि जैसे ही अंडा जो है वो अच्छी तरह से पक गया है तो फिर हम इसे उतार लेंगे। उतार कर हमने इसे ठंडा कर लेना है और उसके छोटे-छोटे से पीसेज़ में हमने इसे कट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है 2 अदर ब्रेड के स्लाइसेस। तो एक स्लाइस के ऊपर हम लगा रहे हैं मायोनीज़, अच्छी तरह से लगाएँगे। ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा मिकदार में भी आप इसे लगा सकते हैं। मायोनीज़ अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद अब हमने जो अंडा बनाकर रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। तो जितनी आपको इसकी पसंद हो कोटिंग, ज़्यादा अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर लें, कम पसंद हो तो कम ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही थोड़ी-सी इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे, अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएँगे। उसके बाद एक और स्लाइस हमने इसके ऊपर रख दिया है, इसके ऊपर हम लगाएँगे केचअप। अच्छी तरह से केचअप जो है जब इसके ऊपर आप अप्लाई कर लें, तो फिर जो अंडा हमने बचा कर रखा हुआ था, वो हम इसके ऊपर दोबारा से लगाएँगे। केचअप हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, अब बचा हुआ जो अंडा था वो इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है? जो जितना भी मैंने बनाया था ना वो सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया क्योंकि हम ये डबल बना रहे हैं सैंडविच, इसके अंदर 3 स्लाइसेस यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी फिलिंग जो है आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थोड़ा-सा इसके ऊपर हमने चीज़ डाल दी है, चीज़ डालने के बाद अब हमने एक और स्लाइस लेना है, उसके ऊपर हल्का-सा इस तरह से के हमने मायोनीज़ लगा लेना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर देना है। हाथ की मदद से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम एकदम पैन लेंगे, पैन में थोड़ा-सा इस तरह से करके आप ऑयल लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं और उसके बाद ये जो हमने सैंडविच बना कर रखा था, इसके अंदर रखेंगे। तो ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर 30 सेकंड के लिए बिल्कुल थोड़ी-सी हल्की फ्लेम के ऊपर रखेंगे ताकि अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो जाए और में जो हमारी स्लाइस है ना, वो भी अच्छी तरह से थोड़ा-सा गोल्डन हो जाए। तो 30 सेकंड के बाद मैंने इसे खोला, हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि तमाम चीज़ें इसके अंदर फिक्स हो जाएँ। थोड़ा-सा घी लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर और दोबारा से हमने इसकी साइड को कर देना है चेंज और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही प्यारा-सा इसका कलर आया हुआ है। दोबारा से मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ, ढक्कन लगाने के बाद 30 सेकंड के लिए फिर से वेट करेंगे और उसके बाद हमने सैंडविच निकाल लेना है और निकाल कर हमने रख लिया यहाँ पर प्लेट में। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सा हमारा जो आज का एक सैंडविच की रेसिपी है वो तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह से कितना ही टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त सा बना है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो ज़रूर ब्रेकफ़ास्ट में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें, तो बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएँगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी एक रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलें जी अब हम इसे नेक्स्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो दूसरा सैंडविच है वो हमारा और भी ज़्यादा मज़े का है क्योंकि इसे हम बना रहे हैं चिकन से। तो यहाँ पर हमने ले लेना है आधा कप चिकन। इसे आप पहले से ही बॉईल करके स्टड करके रख सकते हैं। उसके बाद 1 अदद बॉईल किया हुआ अंडा हमने उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। 2 चम्मच हम यहाँ पर शामिल करेंगे इसके अंदर मायोनीज़ के, ठीक है? 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी-सी काली मिर्च। नमक बहुत ज़्यादा हल्का-सा डालेंगे क्योंकि जो मायोनीज़ है इसमें वैसे ही नमक होता है, ब्रेड में भी नमक होता है, तो ज़्यादा नमक ना डालिएगा। अगर यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा-सा गरम मसाला डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। बिल्कुल हल्का-सा प्याज़ डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने बंद गोभी डाल दिया है, थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब हमने ले लिए हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस और अब हमने ये जो बनाकर रखी हुई थी ज़बरदस्त स्टफिंग, इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा केचअप अगर लगाना चाहें तो स्लाइस के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं कि आप यकीन करें इसके साथ तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी।
काफ़ी जितनी ज़्यादा फिलिंग पसंद हो उतनी ज़्यादा इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। डालने के बाद ये देखिए इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से इसे फिक्स कर देना है। दूसरे वाला रखकर थोड़ा-सा हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। साइड्स को हमने कट कर देना है। अगर आप साइड्स नहीं कट करना चाहते तो ऐसे भी आप इसको खा सकते हैं। और इसे भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। जो भी बनाएगा बार-बार आपसे इसकी फ़रमाइश करेगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा हमारा सैंडविच की जो दूसरी रेसिपी है वो भी तैयार हो चुकी है। तो जो आपको आइडियाज़ मिलेंगे आप यकीन करें आप इसकी रात में ही तैयारी कर सकते हैं। तो तीसरे वाला सबसे ज़्यादा मज़े का है। तो इसे बनाने के लिए आपने ले लेना है 1 अदद अंडा और उसको आपने इस तरह से करके मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से आप ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैंने इसी तरह से कांटे वाले चम्मच से इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। बॉयल किया हुआ मेरे पास था आलू छोटे साइज़ का, ठीक है? इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि इससे हम 2 ही सैंडविच बनाएँगे तो इतनी मिकदार में जो है ना काफ़ी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा-सा बिल्कुल हल्की-सी हमने शिमला मिर्च डाल दी है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली, तकरीबन 1 चम्मच। उसके साथ इतना ही हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर जो आपका दिल करे सब्ज़ी डालने को, जो आपका दिल करे आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा प्याज़ डाल दिया है। वही बेसिक चीज़ें जो सभी के घरों में मौजूद होती हैं, थोड़ा-सा धनिया डाल दिया है, थोड़ी-सी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, बिल्कुल हल्का-सा टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर नमक डाल लीजिए। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये तो सैंडविच बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। बाज़ बच्चों को सब्जियाँ वग़ैरह डालना इतनी पसंद नहीं होती, तो आप सब्जियाँ के बगैर भी इनसे बना सकते हैं, उसको आप स्किप कर लें। तो अच्छी तरह से जब आप देखें मिक्स कर लिया है, तो यहाँ पर आपने ले लेना है 1 अदद ब्रेड का स्लाइस, अच्छी तरह से मेयोनीज़ अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये जो हमने फिलिंग बनाकर रखी हुई थी, ये आपने इसके ऊपर डालनी है, जितनी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी फिलिंग जो है इसके ऊपर डाल रही हूँ, इस तरह से डालते जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा इसे सेट करते जाएँगे। अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद दूसरे वाले स्लाइस के ऊपर इस तरह से करके आपने केचअप लगा देना है। केचअप अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। लगाने के बाद अब हमने थोड़ी-सी इसके ऊपर लगानी है चीज़ें। थोड़ी-सी लगा देंगे इसके ऊपर शिमला मिर्च, उसके साथ ही टमाटर लगा देंगे, थोड़ा-सा मेरे पास था खीरा तो वो भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो बंद गोभी भी डाल सकते हैं, सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और दूसरा वाला स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, अच्छी तरह से दबाएँगे और यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, उसमें आप घी या बटर लगा लीजिए। लगाने के बाद अच्छी तरह से जैसे ही गरम हो, तो आपने स्लाइस इसके अंदर रख देना है और हल्का-हल्का सा प्रेस करते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पकाएँगे। तकरीबन कुछ सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। फ्लेम पे डिपेंड करता है, जल्दी भी पक सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो जैसे ही एक साइड का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर जो है ना वो आया हुआ है। तो अच्छी तरह से जैसे ही पक जाएगा इसे हम निकाल लेंगे, निकाल कर इसे हम रख देंगे अपनी प्लेट में। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और इसे भी मैं आपको यहाँ पर कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, मज़ेदार, ज़बरदस्त हमारा आज के जो सैंडविच की तमाम रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सा बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।